17 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ो गए थे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यहाँ लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और आगे लिखता है कि उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग कहने से जिसका इलाज नहीं है, मतलब सब चीज़ का इलाज है, सब चीज़ का इलाज है। आपका अभी देखोगे तो कैंसर तक का भी तोड़ आ गया है, बोलते थे ना, कैंसर है उसका इलाज, अब कैंसर का भी तोड़ आ गया। कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है, पर मन एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं। ठीक है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य कहने से पुराने समय में लोग बोलते थे असाध्य बीमारी हो गया, मतलब जिसको छूते नहीं थे, कोढ़ को असाध्य बीमारी बोलते थे। तो यहाँ इर्मिया बोल रहा है कि मन भी असाध्य हो गए हैं लोगों का। कहीं कोई बोलते हैं उसके पास जाके नहीं बैठेंगे, मन खराब कर देता है वह व्यक्ति, उसके मन बेकार है, असाध्य। ठीक है, इसीलिए यीशु बोला ना, जिस समय यीशु काम करना चालू किया, कुछ नहीं, कहाँ से चालू किया, एक मनुष्य के पास जब आया तो मन फिरा, है ना। यीशु उस समय प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आया है। उसने मन पर जोर दिया। आप ईश्वर के पास अगर जा रहे हो ना, तो आप नारियल, अगरबत्ती, चढ़ावा और ये सब चीज़ प्रसन्न नहीं कर सकते ईश्वर को। ईश्वर को तभी आप प्रसन्न कर सकते हो जब आपका मन शुद्ध है। आपका मन शुद्ध है तभी वो प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे अंदर वास करना चाहता है, पर हमारा अंदर तो अशुद्ध है मन के कारण, तो कहाँ है जाओ। इसीलिए जब यीशु जब काम करना जब चालू किया तो कहाँ से शुरू किया, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। उसने मन पर जोर दिया। और जब उत्पत्ति जब पढ़ोगे ना 6 अध्याय में, तो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ तो यीशु ने कहा, वहाँ परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मतलब मनुष्य मन में यदि कोई भी बात यदि सोचता है तो बुरा ही सोचेगा। कभी भी कोई मनुष्य अच्छाई नहीं सोचता। आमने सामने अच्छा बोलता होता अलग बात है, आप दूर चले जाओ ना, आपके पीछे यदि कोई अच्छाई बोलता है तो समझ में आता है, पर आपके पीछे अच्छाई कहाँ कोई बोलने वाला है। इसीलिए परमेश्वर हर एक को जांचता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हुए सब, उसके बाद में अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद में यदि आप लोग मुझे याद करते हो और याद करने के बाद में यदि मेरे विषय में यदि अच्छा बोलते हो, वो परमेश्वर लिखता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपस में हम लोग बात करते हैं और जब दूर दूर हो गए तो हम लोग एक दूसरे की फिर बुराई करना चाहो, मतलब वो ऐसा कर चालू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इर्मिया बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आगे, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे मन में क्या है कोई जानेगा क्या? आपके मन में क्या है कोई जानेगा क्या? नहीं जानेगा। पर मैं आपको बता दूं, आप सब के लिए क्या करो, अच्छा सोचो। चाहे आपके लिए अगर कोई बुरा सोचता है, आपके लिए कोई दुश्मनी करता है, करने दो, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है जिसका हिसाब नहीं होगा। सबका न्याय यही होगा। ठीक है, क्या चीज़ का न्याय होगा? जो आपने अपराध किया है। ठीक है, जो काम आपने शरीर में किया है उसका दंड यही भोगोगे, और जो काम आपने मन में किया है, मतलब किस में, आत्मा में किया, उसका सजा परमात्मा देगा। ठीक है, जो शरीर से किए रहोगे वही, मतलब यही सब चीज़ काट के जाओगे। बोलते हैं ना, शरीर में जो किए रहता है वो ना बड़ा तकलीफ से उसका जान निकलता है, पर यदि जिसका आत्मा में यदि जो किया है
उसका न्याय तो परमेश्वर लेगा। इसीलिए लिखा है कि क्या लिखा फिर से? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? आगे, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हाँ, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है। आपके मन को खोजता है। और कैसे खोजता है मालूम है? नीति वचन 20:27। क्या लिखा? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हाँ, हमारे अंदर जो आत्मा दिया है ना परमेश्वर, वो उसका दीपक है और आपके मन की सब बातों को खोजता है। हम लोग क्या करते हैं? इधर उधर बुराई कर लेते हैं और हम निश्चिंत रहते हैं। मालूम है? मैं चैन की नींद कैसे सोता हूँ मालूम है? हर तरह से मैं सोने के समय ध्यान करता हूँ मैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं किया मैं, या किसी विषय में बुराई तो नहीं किया। उसके बाद में बड़ा सुकून का नींद आता है। लिखा है यहाँ पर कि यहोवा, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और वह मन की सब बातों की खोज करता है। मन की सब बातों की खोज करता है ना? और तो लिख दिया है कि हृदय को भी जांचता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हृदय को कैसे जांच देता है? ठीक है, वो हृदय का जांचने वाला परमेश्वर। आप ये स्केल 36-26 पढ़ोगे ना तो सब आपको मिल जाएगा, है ना? मैं तुम्हारे भीतर पत्थर के हृदय निकाल कर मांस के हृदय दूंगा, तो सारा चीज़ को बदल देगा हमारे अंदर। पर यह है कि हम अपना जीवन अपने आप को परमेश्वर को दे दें, और जब उसको दे देंगे तो फिर हर चीज़ को बनाएगा। हमारे मन, हमारे विचार, हमारे उठना बैठना, हमारा बोली भाषा, आपस के प्रेम को परमेश्वरत्व गुण आ जाएगा, परमेश्वर का गुण आ जाएगा, परमेश्वर का स्वभाव आ जाएगा, परमेश्वर की जीवन आ जाएगा। हाँ, परमेश्वर जैसे सोचना, परमेश्वर के जैसे बोलना, परमेश्वर के जैसे रहना, परमेश्वर के जैसे हर चीज़, मतलब उसका गुण आ जाएगा, ईश्वरत्व गुण आ जाएगा हमारे जीवन में। उसको बोलते हैं कि हम अब क्या हो गए? ईश्वरीय स्वभाव के हो गए। ठीक है, तो ये सब कब होगा? जब हम अपने आप को बदलेंगे, हम अपने आप को जांचें, हैं, अपने आप को परखें कि हमारा मन और हमारा हृदय कैसा। हमेशा हर व्यक्ति अपना गलती जानता है, पर दूसरे की गलती दूसरा कोई नहीं जानता, है ना? अगर आप लोग कोई गलती किए हो तो कोई नहीं जानेगा, आप जानते हो। जो किए हो उसी की पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने ये गलती किया, ये बोल डाला, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। आप उसी पश्चाताप, उसी को बोलते हैं मन फिराओ, है ना? यीशु बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जिस दिन आप अपने गलती मान लोगे, जिस दिन मन फिरा लोगे, उस दिन स्वर्ग का राज्य करने से आनंद और शांति कहाँ? हमारे अंदर बड़ा सुकून मिलेगा। ये हमने अपने आप को अच्छा बना लिया। ठीक है, दुआ करें।